जैसे भी आप जैसे किसी व्यक्ति का कोई केस होता है कोर्ट में, तो उसको अगर वकील परेशान कर रहा है किसी उसमें करके उसका फाइल कौन सा केस है, कौन सी धारा लगी है, कौन सा क्या है, तो आप ई फाइलिंग के द्वारा ई सेवा केंद्र में जाके अपना केस को उसमें डाल के अपने पूरा ब्यौरा उसके बारे में उसे बता सकते हैं। साथ साथ आपको कभी कभी बेल, किसी की बेल होती है या कोई भी होती है, इन सब चीजों में ई स्टाम्प ई सेवा केंद्र होते हैं हर कोर्ट में इस तरीके का। तो ये सब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में या सालसा में और नालसा 3 स्तर में होते हैं। जो हमारा ये नैनीताल में है, ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कहते हैं। इसमें एक मशीन पूरी तरीके से लगी होती है और एक अलग से ऑफिस होता है जिसे ई सेवा केंद्र कहते हैं। और आपका कोई भी अगर केस चल रहा है, आपको वकील प्रताड़ित कर रहा है या कोई ऐसा कर रहा है, तो आप अपने केस में क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, वो सारा सब कुछ आप ई सेवा केंद्र के द्वारा आप पता कर सकते हैं। इसकी एक E2 कॉपी होती है जिसको सत्यापित कॉपी कहते हैं, तो वो कॉपी भी आप वहाँ पर एक छोटी सी एप्लीकेशन के द्वारा जो आपको निःशुल्क मिलती है आपके केस के द्वारा, वो भी आपको ई सेवा ई फाइलिंग के द्वारा वहाँ से आपको मिल जाती है। 2 कॉपी जो होती है, जो कौन सी धारा लगी है आपके, चाहे वो जमीन से विवादित मामला हो, घरेलू हिंसा से विवादित मामला हो, राष्ट्रीय लोक अदालत में कोई चेक आपने किसी को दिया है और वो फर्जी चेक होता है, तो वो चेक बाउंस आपका भी आप मुकदमा उसमें कर सकते हैं। तो समय समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत में जो होते हैं इस केसों का निस्तारण किया जाता है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 3 लाख रुपए से कम की आय है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में आता है, तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्प ले सकता है। उसको आपको निःशुल्क सरकारी वकील दिया जाता है और साथ साथ जितना भी खर्चे होते हैं वो सब सरकार अपना देती है। तो इसी तरह से ये 3 चरणों में होता है सर करके। एक तो आपको ये जिला विधिक में हो गया, और आपको हाई कोर्ट में करना चाहें तो हाई कोर्ट में भी आप मुकदमा कर सकते हैं, और माननीय सर्वोत्तम न्यायालय में भी इसका मुकदमा निस्तारण किया जाता है। ये पूरे देश में हमारा होता है। हम लोग लीगल एडवाइजर PLB हैं, और जो जिसका कार्य जो होता है उन लोगों की हेल्प करना हुआ, लोगों को बताना हुआ, उनके हक की लड़ाई करना हुआ। किसी का जैसे आप कभी आपकी छोटी मोटी लड़ाई होती है, लड़ाई झगड़ा होगा, आप पुलिस में जाते हैं, थाने में जाएंगे, तो वहाँ आपकी रिपोर्ट को फाइल नहीं करेगा वहाँ पर। तो 2 तरीके का होता है, FIR और NCR, जिसको संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। संज्ञेय अपराध में कोई भी जो पुलिस वाला, जो हमारा SHO होता है, वो कहीं भी किसी भी व्यक्ति को पकड़ सकता है जो मुख्य होता है। जैसे कोई क्रिमिनल हो गया या बड़ा अपराध किसी ने कर दिया, खून कर दिया, उसमें आपको सीधा FIR लॉन्च होती है। और छोटे मोटे जो होते हैं केस, जैसे किसी की मारपीट हो गया, कुछ जैसे फौजदारी के केस होते हैं, उसमें NCR की मुकदमा दायर किया जाता है। तो ये सब चीजें जो होते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपको निःशुल्क ज्ञान देता है, आप लोगों को जानकारी देता है। मोटर दुर्घटना होती है, मोटर दुर्घटना कहीं बाय द वे आप कहीं जा रहे हैं, कोई किसी उसमें कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो सरकारी उसमें भी कोई ऐसी आपके पास टिकट है या कुछ इस तरीके का है, तो अगर उसमें आप जाएंगे, उसमें कोई